हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस डिस्कस करेंगे एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। सारी तो कवर नहीं हो पाएंगी, बट मोस्टली हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में मैंने वो रिएक्शंस ली हैं जिसमें या तो एल्केन एल्कीन एल्काइन का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर वो रिएक्टेंट्स में है। तो एल्केन एल्कीन्स और एल्काइंस की काफ़ी सारी रिएक्शंस ली हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वुड्स रिएक्शन जो बहुत ही सिंपल है। तो वुड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं इसके। तो ये 2 मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड के, और इस रिएक्शन को हम करवाते हैं सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बेसिकली इसमें एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन जाती है, और इसमें क्या होता है, देखो यहाँ से ये NaX जो है उसके 2 मॉलिक्यूल्स रिमूव होके ये R और R का बॉन्ड बन के एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। और इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि वुड्स रिएक्शन को हम बेसिकली यूज़ करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन्स। दैट मीन्स जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। हालांकि हम ऑड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट वहाँ पर यील्ड प्रॉपरली अच्छा नहीं आता है। अभी क्योंकि हम एक 1 शॉट वीडियो कर रहे हैं तो इसलिए हम पूरा डीप डिटेल्स इसकी डिस्कस नहीं कर रहे, तो आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन, जो कि बहुत सिमिलर है वुड्स के। द ओनली डिफरेंस इज़ कि वहाँ पर हम अल्काइल हैलाइड ले रहे थे, यहाँ पर हम अराइल हैलाइड लेते हैं। तो ये हमने अराइल हैलाइड लिया अगेन सोडियम ड्राईथर की प्रेजेंस में, तो डाइफिनाइल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब है वुड्स और फिटिक को अगर मिक्स कर दें तो एक अराइल हैलाइड होगा, एक अल्काइल हैलाइड होगा। तो यहाँ पर हमने एक अराइल हैलाइड ले लिया, एक अल्काइल हैलाइड ले लिया, और किसकी फॉर्मेशन हो गई, टॉल्विन की फॉर्मेशन हो गई। तो ये 3 रिएक्शंस थी जिसमें हम अल्काइल या फिर अराइल हैलाइड की हेल्प से एल्केन या फिर डाइफिनाइल कंपाउंड्स बना रहे थे। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो उसमें हम क्या लेते हैं, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स लेते हैं, RCOONA, और बेसिकली यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करवाते हैं। तो कैथोड और एनोड जो है 2 हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उस पर यहाँ पर जो है प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो जो हमारे पास एनोड होगा उस पे ये R और R का बॉन्ड बनेगा, एक तो अल्केन की फॉर्मेशन होगी, CO2 की फॉर्मेशन होगी, और कैथोड पर क्या होगा, NaOH और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। आप इसका मैकेनिज्म करेंगे तो आपको कैथोड एनोड अच्छे से समझ आ जाएगा, बट अभी के लिए फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप एक 1 शॉट वीडियो कंसीडर करें तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए। तो अल्केन की फॉर्मेशन होती है इसमें। एल्कीन और अल्काइन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर हम ये वाला सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। बेसिकली तो एल्कीन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एल्काइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एल्कीन एल्केन्स और एल्काइंस तीनों की फॉर्मेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली हम एल्केन के लिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है। इसमें बेसिकली कोई एलिफेटिक कंपाउंड है जो एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल एल्केन है जो कि हेक्सेन है, तो 6 कार्बन की चेन है। तो इसको हम कराते हैं या तो क्रोमियम के ऑक्साइड्स या वेनेडियम के या मोलिबेडनम के, और टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस हैं 773 केल्विन एंड 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर ये जो हेक्सेन है ये एरोमेटाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन में हो जाता है। अगर आप यहीं 6 कार्बन चेन की जगह 7 कार्बन की चेन ले लेते तो बेंजीन की जगह टॉल्विन बन जाता। ठीक है। तो आप इस रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं। सेम एक और रिएक्शन है जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है, तो उसमें हमने अल्काइन लिया। ठीक है। 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए अल्काइन के, और इस रिएक्शन को हम रेड हॉट आयरन ट्यूब, या फिर आप कह दो आयरन या हीट लिखा होगा, कॉपर या हीट लिखा होगा, तब भी ये रिएक्शन होगी। तो इसमें बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइन के हम लेते हैं, तो इसमें भी किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। तो ये 2 रिएक्शंस एरोमेटाइजेशन की हो गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। तो वोल्फ किश्नर रिडक्शन में हमारे पास क्या होता है, हम कार्बोनिल कंपाउंड्स लेते हैं। देखो रिडक्शन हो रही है तो बेसिकली हम कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं और उसकी रिडक्शन करके हम एक नॉर्मल एल्केन बना लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो हम इस रिएक्शन में जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं वो हाइड्राजीन है। ठीक है। NH2 हम जो है वो यूज़ करते हैं, और वाटर का एलिमिनेशन होगा। देखो यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन करवा के हमने ये क्या बना दिया, यहाँ पर ये बन गया हमारे पास। उसके बाद
कोई भी बेस लेते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में, तो हमारे पास नॉर्मल एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है और N2 गैस क्या हो जाती है, लिबरेट हो जाती है। तो आपके पास अगर हाइड्राजीन और बेस और इथाइलिन ग्लाइकोल लिखा हुआ आए और कोई कार्बोनिल कंपाउंड दिया हो, तो बेसिकली वो वोल्फ-किशनर रिडक्शन है और आपको उसमें रिडक्शन करके एक एल्केन की फॉर्मेशन कर देनी है, ठीक है। अब जो क्लीमेंसन रिडक्शन है, इसमें भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो सेम है, सिर्फ रिएजेंट का फ़र्क है। यहाँ पर हम जिंक या मरकरी लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन होके सिंपल एल्केन बन जाता है हमारे पास। नेक्स्ट रिएक्शन, अभी हमने कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस किया था ना, कुछ कुछ उसके जैसा है। इसमें भी हम सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही लेते हैं, बट उसको सोडा लाइम की प्रेजेंस में लेते हैं। तो सोडा लाइम क्या होता है, NaOH and CO। तो यहाँ पर सोडा लाइम की प्रेजेंस में हम लेते हैं और 633 केल्विन टेम्परेचर है। तो यहाँ पर देखो एक ही मॉलिक्यूल ले रहे हैं ना इसका, वहाँ पर हम 2 ले रहे थे तो R बन रहा था, यहाँ पर एक ही ले रहे हैं तो बस एल्केन की जो यहाँ पर बनेगा वो RH बन जाएगा और Na2CO3 का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। डी कार्बोक्सिलेशन है तो ऑफकोर्स यहाँ से ये कार्बोक्सिलिक यूनिट जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन जो है वो भी हमारे पास किस लिए यूज़ होती है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स। अभी जो नेक्स्ट रिएक्शन है देखो वो वुड्स के काफ़ी सिमिलर है, ठीक है। जैसे वुड्स ड्राई ईथर में हम कर रहे थे और RX ले रहे थे, दैट मीन्स अल्काइल हैलाइड ले रहे थे। देखो ये दोनों चीज़ें तो सेम है, फ़र्क क्या है, कोरे हाउस सिंथेसिस में हम गिलमैन्स रिएजेंट लेते हैं जो बेसिकली R2CuLi हमारे पास होता है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है हमारे पास ये, हम इसमें गिलमैन्स रिएजेंट लेते हैं और इसमें भी फॉर्मेशन किसका हो जाता है, एल्केन का हो जाता है। तो एक अल्काइल यूनिट यहाँ से और एक यहाँ से आके R ये हमारे पास एल्केन बन जाता है। तो आपको इसका रिएजेंट याद रखना है, गिलमैन्स रिएजेंट होता है, ये भी ड्राई ईथर की ही प्रेजेंस में होती है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑलमोस्ट वुड्स के जैसा ही है सब कुछ। नेक्स्ट रिएक्शन है उलमैन्स। तो इसमें भी हमारे पास क्या है, जैसे फिटिक रिएक्शन थी, फिटिक के जैसा है, बट थोड़ा सा डिफरेंस इसमें क्या है, कॉपर हीट की प्रेजेंस में करते हैं और यहाँ पर हमारे पास डाइफेनाइल बन जाता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी सिमिलर है फिटिक के जैसी। अब ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो इसमें एडिशन होता है वाटर का, ठीक है। तो वाटर का एडिशन होगा तो हमारे पास बेसिकली OH- और H+ का क्या होता है, एडिशन होता है। और आपको कैसे करना है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग करना है और एंटी एडिशन होता है, ठीक है। मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग करना है तो नेगेटिव पार्ट जो है वो वहाँ जाएगा जहाँ पर ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होगा, ठीक है। जोन सा कार्बन ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होगा, दैट मीन्स जिसके ऊपर ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे उस पर हमें नेगेटिव पार्ट जोड़ना है। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल होता है हमारे पास। अब मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखा है, बट आप डायरेक्ट प्रोडक्ट तक भी पहुंच सकते हो अगर आप चाहो तो। इसमें देखो हम जो रिएजेंट लेते हैं वो हम यहाँ पर मरकरी का सॉल्ट लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास NaBH4 भी होगा सेकेंड स्टेप में, ठीक है, और वाटर की प्रेजेंस में होगा क्योंकि ऑफकोर्स हम वाटर की ही एडिशन कर रहे हैं। तो लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर अगर देखें तो इसमें एल्कीन लेंगे हम, जैसे हमारे पास ये एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन की रिएक्शन है बेसिकली ये। तो इसमें क्या होता है, देखो जब एल्कीन है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन, तो वो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही वो sp3 हाइब्रिडाइज में कन्वर्ट होगा तो वो स्ट्रक्चर का जो अरेंजमेंट है वो प्लेनर नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, ये हमारे पास OH आया, ठीक है, यहाँ पर ये R और H थे और यहाँ पर H और H था, ठीक है। तो ये H और H और R और H तो एज इट इज़ है। एक तो यहाँ पर OH ऐड हुआ, ठीक है, और एक यहाँ HgOAc आया, ठीक है। तो OH- का जो सोर्स होता है ना हमारे पास वो वाटर होता है, और जो लास्ट में H+ आएगा उसका सोर्स हमारे पास क्या होता है, NaBH4 होता है, ठीक है। OH- का सोर्स क्या होता है, हमारे पास वाटर होता है। तो अगर मान लो वाटर की जगह आपको D2O दे दें तो आपको OD ड्यूटीरियम दे दें हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर, तो आपको ध्यान में रखना है, अगर वो आइसोटोपिक इफेक्ट शो करना चाहें तो वहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो। आपको सोर्स पता होना चाहिए कि OH- का सोर्स तो वाटर है और H+ का सोर्स क्या है, NaBH4 है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो है आपको करना क्या है, पहले OH- और यहाँ पर HgOAc यहाँ पर ऐड हुआ, उसके बाद NaBH4 की प्रेजेंस में क्या होता है, रिडक्टिव वर्कअप होके यहाँ पर ये H+ यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आप अगर रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट को देखेंगे तो रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट में बेसिकली आपको एडिशन करना है किसका, वाटर का, और एंटी एडिशन है। अगर OH- इस तरफ आया है तो H+ उससे ऑपोजिट
तरफ पे आएगा, एंटी एडिशन होगा। तो ये हमारे पास होती है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, क्योंकि पहले ये ऐड हो रहा है और फिर ये डीमर्क्यूरेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स। बेसिकली अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है और एल्कीन जो है इसमें एज अ रिएक्टेंट काम कर रहा है। तो ये हो गया ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब एक और रिएक्शन है जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और इसमें और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं और काफ़ी डिफरेंसेस भी हैं। सिमिलैरिटी ये है कि इसमें भी एडिशन वाटर का ही होता है। डिफरेंस क्या है कि वो एंटी एडिशन था, ये सिन एडिशन है। सिन एडिशन मीन्स सेम साइड ऐड होंगे। वो मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता था, ये एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर भी हमने लेना तो एल्कीन ही है। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में बेसिकली हमने यहाँ BH3 लिया इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, और यहाँ पर हमारे पास H+ और OH- ऐड होंगे। एक तो सिन एडिशन होगा, सेम साइड पर ऐड हो रहे हैं। सेम साइड पर ऐड होने के साथ साथ इसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल होगा। OH- जो है वो उस तरफ जाएगा जहाँ पर लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन है। तो यहाँ पर OH- आएगा और यहाँ पर H+ आएगा। तो ये दोनों ही रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इस वीडियो की लास्ट रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। तो इसमें हमारे पास जैसे अगर आपको कोई भी एल्कीन गिवन है तो ओजोनोलिसिस जो है वो दो तरीके से हो सकती है, रिडक्टिव भी हो सकती है और ऑक्सीडेटिव भी हो सकती है, दोनों तरीके से हो सकती है। तो अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगी तो O3 के साथ आपको जिंक मिल जाएगा, जिंक इन वाटर, इस तरीके की आपको रिएजेंट्स मिलेंगे। तो आपने जैसे इसमें एल्कीन है तो ओजोनोलिसिस में करना क्या होता है ना, जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करो और यहाँ पर भी ऑक्सीजन दे दो और यहाँ पर भी ऑक्सीजन दे दो। तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये 2 R ग्रुप, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और R और H। तो एक कीटोन और एक एल्डिहाइड का क्या हो गया, इसमें फॉर्मेशन हो गया। अगर हम इसी रिएक्शन को ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से करना चाहते तो यहाँ पर O3 इन द प्रेजेंस ऑफ अगर आपको H2O2 दे दें तो फिर आपको ऑक्सीडेटिव करना होगा। ऑक्सीडेटिव में सिर्फ आपको क्या करना होता है, जो कीटोन है वो तो एज इट इज़ रहता है, जो भी आपका एल्डिहाइड बनता है उसको आपको फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। वैसे मोस्टली जो है ज़्यादा जो यूज़ होता है वो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ही होता है। तो ये कुछ रिएक्शंस थी जिसमें एल्केन एल्कीन एल्काइंस की या तो फॉर्मेशन हो रही थी या फिर वो एज अ रिएक्टेंट एक्ट कर रहे थे। बाकी की नेम रिएक्शंस हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।